वेलकम टू माय चैनल नसीम सर एकेडमी। नसीम सर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीटेट पेपर 1 के लिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सब क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/12 kg salt can be made from 7.5 kg of salt? प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 7.5 kg नमक से 1/12 kg नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? समझ में आ गया होगा कि 7.5 kg टोटल नमक है और उनमें से हमको 1/12 kg के पैकेट बनाना है, तो कितने पैकेट बनाया जा सकता है? पैकेटों की संख्या निकालनी है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कितना टोटल नमक है? 7.5 है ना, 7.5 kg है और उसके बाद इसको डिवाइड कर देते हैं बाबू। कितना है? 1/12। ठीक है, तो 1/12 है, तो 7.5 को अगर इसको ये करें कि 7 दूना 14, 1 15, कितना हो जाएगा? 15/2 हो जाएगा। यहाँ है डिवाइड, है ना, और 1/12 हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 15/2 है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? भाग को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। ये 12 क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हम क्या करेंगे? कटा देते हैं। 2 छके 12, तो कितना हो गया? 15 गुना 6 यानी 90। तो टोटल कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? 90 पैकेट यानी 90 पैकेट हम लोग बनाए जा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं कहां पर है। ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इतना इज, कह रहा है कि इतना का मान निकालना है। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये प्रश्न जो है बॉडमास से लिया गया है, तो बॉडमास से हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं बॉडमास की बातें। बॉडमास बॉडमास का कुछ रूल है, उसको देख लेते हैं। बी फॉर ब्रैकेट, है ना। ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कोष्ठक बोलते हैं हिंदी में, कोष्ठक, है ना। उसके बाद सबसे पहले जो ब्रैकेट होता है वो रेखा ब्रैकेट होता है। उसके बाद छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मंझली ब्रैकेट, उसके बाद हम लोग बड़ी ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है ओ फॉर ऑफ, इसको हिंदी में बोलते हैं का को हम लोग गुना से लिखते हैं। ठीक है, और डी, डी फॉर डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन को क्या बोलते हैं बाबू? भाग बोलते हैं। भाग का सिंबल ये है। और उसके बाद हमारा एम, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इसको बोलते हैं हिंदी में गुना, और इसका सिंबल ये है। उसके बाद एडिशन है, ए फॉर एडिशन, है ना, ए फॉर एडिशन। एडिशन को क्या बोलते हैं? जोड़ बोलते हैं बाबू, है ना। इसका सिंबल ये है। उसके बाद एस फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घटाओ, है ना, और इसका सिंबल ये होता है। इसे क्या पता चला कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, है ना, उसके बाद ऑफ का काम करेंगे का, फिर करेंगे
डिवीजन का काम करेंगे, भाग का, फिर करेंगे मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, गुना का, और फिर एडिशन यानी जोड़ का काम करेंगे, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव का काम करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है ब्रैकेट में किसका काम करेंगे, रेखा ब्रैकेट, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का काम करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हमारे क्वेश्चन में क्या है, भाग है, माइनस है, गुना है ना। तो इनमें से सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो भाग का होगा। इसको पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं बाबू, है ना, लिख लेते हैं। 25.3 गुना 5 माइनस 35 भाग 5 माइनस 3 गुना 18.5। ठीक है, इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे ही उतार लेते हैं। सबसे पहले हम भाग का काम करेंगे, है ना, इसका बाद में काम करेंगे। 5 से भाग देंगे 35 में तो क्या हो जाएगा बाबू, 7 हो जाएगा। ठीक है, 5 सते 35। ठीक है, और यहां पर ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको हम गुना करेंगे। अब तो हमारा जो है गुना का पहले काम होगा, तब माइनस का काम करेंगे, घटाव का। तो 5 तिया 15 और 5 है 25, एक 26 करो 6 हतमरल 2, अब 5 दूना 10 2 12, है ना। देखिए 5 तिया 15 करो 5 हतमरल 1, और 5 है 25, एक 26 करो 6 हतमरल 2, और 5 दूना 10 2 12। तो कितना हो गया यहाँ पर 10, मतलब यानी पॉइंट जो है एक अंक के बाद, है ना, पॉइंट के बाद कितने अंक है, एक अंक है, तो पॉइंट के बाद एक अंक हम दे दिए। ठीक है, अब यहां देखिए -7, है ना। अब इसको गुना कर लेते हैं। देखिए 3 पचे 15 और 3 अठे 24, एक 25 करो 5 हतमरल 2, और 3 एक 3 2 5। इसमें भी डिसमल के बाद कितने अंक है, एक अंक, तो यहां भी हम लोग डिसमल के बाद एक अंक पर लगा दिए डिसमल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर देखिए हम लोग माइनस को माइनस में जोड़ देंगे, है ना, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसको अगर इसमें जोड़ें 7 5 12, है ना, ऐसे कर लेते हैं। यहां तो 0.5 हो जाएगा, और 7 5 12 करो 2 हतमरल 1, 1 5 6, यानी कितना हो जाएगा 62.5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग घटाते हैं। यहां पर देखिए इसको घटाते हैं, कितना है 62 है ना, हाँ 62.5। ठीक है, 0 6 में 2 4, और 12 में 6 6, तो कितना हो गया 64.0। अब देखिए 64.0 आ गया है, यानी 64 आ गया है। तो 64 ऑप्शन में कहां पर है, ऑप्शन बी ये हो जाएगा हमारा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ इतना एंड इतना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 60 यानी 60 72 तथा 84 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का योगफल क्या है। तो सबसे छोटे सार्वगुणज को क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। और बड़े सार्वगुणनखंड को क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं, जिसको बोलते हैं महत्तम समवर्त, और ये एलसीएम लघुत्तम समवर्त, है ना। तो कह रहा है कि यानी सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का योगफल क्या होगा, यानी इसका एलसीएम निकालना है, और एक का क्या निकालना है, महत्तम समवर्त निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या है, तो लिख लेते हैं 60, है ना, और कितना 84
का एलसीएम कर देते हैं बाबू, है ना, का एलसीएम बराबर, ठीक है। अब ये देखिए एलसीएम पहले निकाल लेते हैं बाबू। एलसीएम कितना का निकाले भाई, 60, 72 और 84, है ना। यहां देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 चौक 8 और 2 दूना 4, ठीक है। 2 एका 2 ये, 2 पंचे 10, 2 एका 2 ये, 2 अठे 16 और 2 दूना 4 और 2 एका 2 ये, ठीक है। अब क्या खाएगा, 2 तो नहीं खाएगा, कितना, 3, 3 पचे 15, 3 छाक 18, 3 सते 21, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे बाबू, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 6 गुना 7, 2 दूना 4 तिया 12, 12 पंचे 60, है ना, 60 हो गया, अच्छो छाक 36 यानी 360। तो 360 गुना 7 करो, 7 शून्य शून्य, 7 छाक 42 करो, 2 हाथ मरल 4 और 7 तिया 21 4 25, यानी कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2500, कितना हो गया 20, देख लेते हैं करके, 7 शून्य शून्य, 7 छाक 42 कर 2 हाथ मरल 4, 7 तिया 21 4 25, हाँ 2520, ठीक है, 2520 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 2520 आ गया बाबू, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है कि सबसे बड़े सार्वगुणनखंड, तो सबसे बड़े लिखिए 60, 72, 84 का क्या, इसको क्या बोलते हैं बाबू, एचसीएफ बोलते हैं, यानी महत्तम समापवर्त बोलते हैं, है ना, महत्तम समापवर्त। तो यहां पर जो है महत्तम समापवर्त इसका निकालते हैं। महत्तम कैसे निकालते हैं, तो महत्तम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, कितना है, पहले 60 है ना, 60 छोटा है, 60 से किस में दें, 72 में भाग दे देते हैं भाई, इसको इसमें ही करते हैं महत्तम। पहले इन दोनों का निकालते हैं, 60 का 60 है ना, 2 7 में 6 कितना 1, 60 को उतार लेते हैं, 12 पंचे 60, ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब 12 बचा, यहां 12 हो गया इसका, ये अब 12 से किस में करेंगे, इसमें करेंगे, तो 12 और 84 देखो, तो बरसते 84, है ना। इसका मतलब कितना है, एचसीएफ कितना आया, 12 आया बाबू। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसका हम लोग योगफल निकालेंगे। क्या कर रहे हैं, योगफल क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का योगफल, तो योगफल निकाल लेते हैं। योगफल, तो योगफल में क्या करेंगे, 2520 और प्लस 12 कितना हो गया बाबू, 2532 हो गया ना, 20 में 32। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखो तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही हो जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, 13 हंड्रेड्स प्लस 13 वंस एंड 13 टेंस माइनस 1000 इज इक्वल टू, क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि 1300 प्लस 13 इकाई प्लस 13 दिहाई माइनस 1000 के बराबर है। तो 1300 को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां सैकड़ा भी हो सकता है ना, हो आ सकता है, 13 यानी गुना 100, इस तरह हम लोग लिखेंगे, है ना। 13 इकाई का मतलब क्या हुआ, इकाई यानी 1 बाबू, 1 से गुना करेंगे, और यहां 13 दहाई का मतलब हुआ कि 10 से गुना करेंगे, 1000 है तो 1000 कर लेंगे। यहां तक अगर कोई दिक्कत तो बताइए, नहीं ना। चलिए कितना हो गया, 1300 प्लस 13 प्लस कितना 13 दहाई 130 माइनस 1000, ठीक है। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, देखिए
कि 1300 प्लस को प्लस में जोड़ लेते हैं, 1300 यहां पर हम लोग जोड़ लेते हैं, 1300 और कितना है यहां पर 13 और कितना है 130, इसको जोड़ लेते हैं, 3 1 3 4 और यहाँ 3 1 4, 1443 हो गया। इसको लिख सकते हैं बाबू 1443 और माइनस कितना 1000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें अगर 1000 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू 443 बचेगा। इसमें ऑप्शन में देखिए कहां पर है, सी ऑप्शन इसका मतलब हमारा सही हो जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 3 and 2/3 राइट एंगल्स इज, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है ना। तो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या है, 3 और 2/3 है, 3 है और 2/3 है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो 3 है ना बाबू, तो यहां हम लोग 3 लिख देंगे, और है यानी प्लस कर देंगे, कितना 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 है ना, और कितना समकोणों में डिग्री, समकोण कितना है होता है 90 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं बाबू। सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 का ले लेंगे, यहां कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 3 तो 3 तिया 9 और 3 यहां है तो यहां कितना हो जाएगा 2 और यहां कितना 90 है ना, 90 डिग्री। अब यहां पर देखिए कितना 9 2 11/3 गुना 90 है ना, तो इसको कटाएंगे, 3 तिया 9 और 0, 30 को 11 से गुना करेंगे बाबू, कितना होगा 0 3 है ना, 0 3, तो कितना हो गया हमारा 330 हो गया। यहां तक अगर कोई दिक्कत बताइए, है ना। ऑप्शन में देखते हैं कहां पर 330, 330 ऑप्शन बी है। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन में कि 800 सेंटीमीटर प्लस 80 मीटर प्लस 8 किलोमीटर क्या होगा, है ना। तो यहां पर देखिए आंसर में क्या है, हम लोग आंसर सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर हमारा मीटर में आंसर दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले मीटर में बदलेंगे, है ना। तो मीटर में बदलने के लिए क्या क्या हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए बाबू कि 100 सेंटीमीटर बराबर के क्या होता है 1 मीटर होता है, ठीक है। और 1000 मीटर बराबर के क्या होता है 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। ये हमें जानना है, जरूरी है, क्योंकि यहां प्रश्न में जरूरत पड़ेगा। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं 800 सेंटीमीटर, ठीक है, और प्लस कितना 80 मीटर, ठीक है। अब यहां पर कितना 8 किलोमीटर, ठीक है, लिख दिया। अब 800 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर से भाग देना पड़ेगा, है ना, तब ना मीटर होगा। 800 सेंटीमीटर से कितना 100 सेंटीमीटर से भाग देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मीटर बन जाएगा, है ना। इसको हम लोग लिख देंगे इस तरह, तो ये क्या हो गया मीटर हो गया। फिर देखो ये 80 मीटर और प्लस कितना होगा 8 गुना किलोमीटर कितना होता है, मैंने बताया था 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर दे देते हैं, ठीक है। अब इसको 2 0, तो ये कितना हो गया बाबू, देखो तो 8 मीटर हो गया,
प्लस ये कितना हो गया 80 मीटर हो गया, प्लस ये कितना हो गया 8000 मीटर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब सबको जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ लेंगे कितना 8000 मीटर प्लस कितना भाई 80 मीटर, फिर कितना 8 मीटर, सबको जोड़ लेते हैं 8, यहां 8, यहां 0, यहां 8, 8000 कितना हुआ 88 मीटर। यहां ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कहां पर है, पहले लिख लेते हैं मीटर। कहां पर ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा डी में है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि द नंबर्स ऑफ स्क्वायर टाइल्स ईच ऑफ साइड 45 सेंटीमीटर्स रिक्वायर्ड टू टाइल ए फ्लोर 6.75 लॉन्ग एंड 4.5 मीटर वाइड इज। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो है एक फर्श है और फर्श की लंबाई कितना दिया हुआ है 6.75 मीटर दिया है और चौड़ाई कितना दिया है बाबू 4.5 मीटर है। कह रहा है कि 45 सेंटीमीटर भुजा वाले जो है वर्गाकार टाइल लगाना है, तो कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी, यानी टाइलों की संख्या पूछ रहा है कि कितनी टाइल्स उसमें जरूरत पड़ेगा लगाने के लिए। समझ गए। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, देखते हैं कि फर्श का जो टाइल्स का ये इसका जो फर्श की माप जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। फर्श की लंबाई कितना दिया हुआ है भाई 6.75 मीटर। यहां पर देखिए सेंटीमीटर दिया है वो टाइल्स का, तो इसलिए हम लोग सेंटीमीटर इसको भी कर लेते हैं तो आसानी होगी हम लोग, है ना। तो सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे बाबू 6.75 को 100 है ना सेंटीमीटर से हम लोग ही करेंगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 675 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, चूंकि 100 सेंटीमीटर बराबर के 1 मीटर होता है। तथा चौड़ाई कितना होगा, देखो चौड़ाई होगा हमारा 4.5 मीटर। इसको भी हम लोग क्या करेंगे सेंटीमीटर में बना लेते हैं। 4.5 इंटू 100 बराबर कितना बेटा 450 सेंटीमीटर। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और फिर किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर टाइल्स का निकाल लेंगे, वर्गाकार टाइल्स का, है ना। और फिर हम लोग क्या करेंगे दोनों यानी वर्गाकार टाइल्स की क्षेत्रफल से उसको भाग दे देंगे तो संख्या निकल जाएगा। चलिए, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे तो फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। फर्श कैसा फर्श है भाई, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो आयताकार फर्श है, ये समझना पड़ेगा। आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बराबर के लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितना दिया है बाबू 675 और चौड़ाई कितना दिया है 450। ठीक है, हम यहीं तक इसको गुना नहीं करेंगे चूंकि बाद में जो है हमको कटाने में सहूलत होगी, है ना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो है वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल बराबर के कितना होगा भुजा स्क्वायर, फॉर्मूला होता है। कितना भुजा दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया है बाबू 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 45 गुना 45, इसको भी हम लोग गुना नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे जो है संख्या निकालना है, आसानी होगी हमको। तो क्या पूछ रहा है कि टाइलों की संख्या होगी
तो टाइलों की संख्या लिख लो बाबू। टाइलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, है ना। कितना क्षेत्रफल है? 675 और 450 और बटा कितना हो जाएगा? टाइल्स का क्षेत्रफल, है ना। तो यहां पर हमारा हो जाएगा 45 और यहां हो जाएगा 45। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको कटाएंगे। 45 को अगर इसको कटा दें तो कितना हो जाएगा बाबू? 1 और यहां पर 0, 10 हो जाएगा। और इसको अगर कटाते हैं 5 से कटाते हैं, 5 नमा 45, 5 का 5 और 5 दिया 15 और 5 है 25। 9 से कटाते हैं, 9 का 90 और 9 पचे 45। 15 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। कि तो संख्या कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा सी यहां पर सही हो जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहे हैं। स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न्स, इतना दिया हुआ है पैटर्न्स। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इतना। कह रहा है कि जो है इस पैटर्न का अध्ययन कीजिए, है ना। इस पैटर्न को देखिए, अध्ययन कीजिए और उसके बाद जो है इतने में अंकों की संख्या क्या है, यानी इसका मान निकाल कर करके अंक को पता करना है कि कितनी अंकों की यह संख्या है, इसका मान कितनी अंकों की संख्या है। ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं कितना है बाबू? 1 गुना 1 कितना हुआ? 1 है। देखते हैं फिर कितना है? 11 है, गुना 11 है कितना है? 121 है। फिर कितना है? फिर है कितना है? 1 2 3 2 1 इस तरह है ना। अब हमको पूछा है कि इसका मान निकालिए। अब देखिए इसमें क्या है, 1 गुना 1 है, ठीक है। 1 1 है ना, 11 गुना 11 121 दिया है, ठीक है। अब इसको देखिए यहां पर दिया है 1 1 1 गुना 1 1 1, 3 बार 1 है, गुना को इतना लिखा है। कैसे हम समझेंगे? तो इसमें हमको जैसे पता चल रहा है कि अगर 2 यहां है 1 1, तो 1 और 2 की गिनती हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद जो है फिर घटते क्रम में उसको हम लिख लेते हैं। जैसे 2 के बाद क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहां देखिए, यहां पर हमारा 3 है, 1 1 1 है, 3 बार 1 है, यहां भी 3 बार 1 है। तो हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे कि 3 बार रेगुलर हम गिनती लिख देते हैं, 1 2 3 यहां, ठीक है। अब फिर हम लोग घटते क्रम में 3 के बाद क्या है? 2 है, 1 है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मान निकालना है बाबू हमको। किसका निकालना है? 5 टाइम्स 1 है, कितना है? 5 टाइम्स 1 2 3 4 5 है ना, 5 टाइम्स है ना। देखते हैं बराबर। अब मैंने बताया था कि जितनी बार ये 1 है तो उसको भाई रेगुलर गिनती लिख लो। 1 है, 5 बार है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमने कहा था क्या कि इसका जो इसको जो है घटते क्रम में लिख दो जहां तक पहुंच जाए। 4 5 के घटते क्रम क्या? 4 3 2 1, ठीक है। यही हमारा इसका मान आ गया। अब इसको क्या पूछ रहा है कि क्या इतने में अंकों की संख्या क्या होगी? इसका कुछ भी पूछ सकता है, इसका योग भी पूछ सकता है, इसके अंकों की संख्या पूछ सकता है, या इसका मान पूछ सकता है। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले अंकों की संख्या इसको हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अंकों की संख्या कितना हो बच्चों? अंकों की संख्या बराबर कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। तो 9 यहां पर कहां है? ये है ऑप्शन सी हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट इतना।
क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है कि गुणनफल इतना दिया हुआ है, उनमें क्या घटाया जाए जो कि इतना प्राप्त हो, है ना। यानी कोई गुणनफल दिया हुआ है, उसमें कितना घटाया जाए जो कि हमको इतना प्राप्त हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है, जो गुणनफल दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बाबू, है ना। तो सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग इसको गुना कर लेते हैं, है ना। तो गुना करने पर करते हैं, है ना। क्या निकलता है गुना भाई, देखो, है ना, 105। इसको गुना कर लेते हैं साइड में। 5 चौक 30 शून्य 3, 5 शून्य 3 यानी 3, 5 अठे 40, है ना, 0 0 0, 1 6 0 1 8। इसको लिख लेते हैं 3 6 4 और यहाँ पर 8। यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 84 63 0, ठीक है। अब कह रहे हैं कि क्या प्राप्त, कितना घटाया जाए जो ये प्राप्त हो, है ना। तो इसमें हमको इसी को घटा देते हैं, 83 902, है ना। तो घटाने पे देखिए क्या मिलता है, 83 902। घटाते हैं, 10 में 2 8, यहां कितना बचा 2, और यहां कितना बचा 16 में 9 7, 3 में 0 और ये 0, यानी कितना बचा बाबू 728 बचा। यानी हमको क्या घटाना था, क्या घटाया जाए ताकि परिणाम कितना हो उतना प्राप्त हो, यानी 728 को अगर घटाया जाए तो उतना प्राप्त हो। तो 728 हमारा ऑप्शन बी में आंसर है। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। मेरा न्यू चैनल का नाम है नसीम सर एकेडमी। नसीम सर एकेडमी को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप सभी को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पर मिलते हैं। बाय, थैंक यू।